तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज की पाइथन की क्लास में हम लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। कैसे एंड और ऑपरेटर्स या फिर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए ओपन कर लेते हैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड यहाँ पर आकर मैंने न्यू फाइल ले रखा है। चलिए सबसे पहले फाइल को करते हैं सेव करते समय मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ logical.py। सेव एज टाइप का आपको ध्यान रखना है, ऑल फाइल्स होना चाहिए। फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं यहाँ पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी फाइल पर। लॉजिकल एंड लॉजिकल और कीवर्ड्स का यूज अक्सर इफ स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। जब दो या दो से अधिक कंडीशंस को चेक करना होता है कि ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, उस केस में हम लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर 1 यानी NO1 नाम का एक वेरिएबल है। इसके अंदर हमने रखा 300 एंड NO2 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने रखा 400। इसी तरह से एक और वेरिएबल लेते हैं NO3, इसके अंदर रखते हैं हम 700। अब आते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, लिखते हैं अगर NO1 इज ग्रेटर देन NO2, फिर लगाते हैं अपना लॉजिकल एंड, लिखेंगे AND एंड। अब एक दोबारा एक कंडीशन लिखते हैं, लेट्स सपोज कि NO2 इज ग्रेटर देन NO3, कॉलन लगा के इफ के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमें जो भी वर्क करना है अब हम वो लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है। तो एंड के पहले एक कंडीशन लिखी हुई है NO1 इज ग्रेटर देन NO2। तो पहली कंडीशन जो भी लिखी हुई है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी। इसी तरीके से एंड के बाद एक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर NO2 इज ग्रेटर देन NO3, अगर दूसरी कंडीशन भी हमें ट्रू रिटर्न करती है तो इस तरह से हमारी दूसरी कंडीशन भी हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। तो एंड कहता है कि हमारे आगे जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू रिटर्न करे और हमारे बाद में जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो भी ट्रू रिटर्न करे। जब दोनों कंडीशंस हमें ट्रू रिटर्न करेंगी तो हम भी कह देंगे कि हम भी ट्रू हैं। तो ये पूरे की पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मैं दोबारा समझाता हूँ कि एंड के आगे एक कंडीशन लिखी हुई है जो हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। इसी तरह से एंड के बाद एक कंडीशन लिखी हुई है जो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर पहले वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन यानी एंड के पहले एंड के बाद जो भी कंडीशन लिखी हुई है ये दोनों की दोनों कंडीशंस हमें ट्रू रिटर्न करती हैं, तो एंड भी ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा जो पूरा इफ स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होने के केस में तभी हम कॉलन लगाकर अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। लेट्स सपोज कि हम प्रिंट करते हैं डबल कोट के अंदर एक मैसेज एंड इज ट्रू। अब ये हमारा स्टेटमेंट एंड इज ट्रू तभी प्रिंट होगा जब पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा, और पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब लॉजिकल एंड ट्रू बोलेगा। लॉजिकल एंड तब ट्रू बोलेगा जब दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू बोलेंगी। इस तरह से सब आपस में लिंक्ड हैं। लेट्स सपोज कि पहले कंडीशन लिखी हुई है क्या NO1 NO2 से बड़ा है, लेकिन NO1 की वैल्यू तो NO2 से छोटी है। तो हम यहाँ पर इसको ट्रू करने के लिए फिलहाल यहाँ पर लेस देन लगा देते हैं। तो अब हमारी पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि हमारा NO1 छोटा है NO2 से। इसी तरीके से एंड के बाद लिखा हुआ है NO2 क्या बड़ा है NO3 से। NO2 है 400 एंड NO3 है 700, तो NO2 छोटा है NO3 से। तो यहाँ पर भी हम इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं लेस देन का सिंबल। तो हमारी अब दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न कर रही हैं। अब जब दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न करती हैं तो एंड भी क्या कहेगा कि हम भी ट्रू हैं। तो पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और इस केस में हमारा अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट यानी कि एंड इज ट्रू प्रिंट हो जाएगा। फाइल को करते हैं सेव, आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एंड अपनी फाइल को करते हैं रन। हमारी फाइल का नाम है logical.py। तो फाइल को रन करने के लिए हम लिखेंगे कमांड py स्पेस अपनी फाइल का नाम logical.py, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए हमारा मैसेज आ चुका है एंड इज ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लॉजिकल एंड का कहना है कि हमारे आगे और हमारे पीछे जो भी कंडीशंस लिखी हैं वो दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हम भी ट्रू कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक और कंडीशन यहाँ पर लगाना चाहते हो तो एक और एंड लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अगर NO1 इज ऑल्सो लेस देन NO3,
अब यहाँ पर 3 कंडीशन चेक हो रही है। तो यहाँ पर एंड कहता है कि हमारे आगे और हमारे पीछे जो कंडीशन लिखी हुई है वो दोनों ट्रू हो। इसी तरह से दूसरा वाला एंड भी कहेगा कि हमारा आगे और हमारे पीछे जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो दोनों की दोनों ट्रू हो, तभी हम ट्रू बोलेंगे। तो यहाँ पर एंड का कहना होता है कि सब कुछ ट्रू होगा तभी हम ट्रू कहेंगे। अगर एक भी गलत होता है, यानी कि अगर एक भी कंडीशन गलत होती है तो हमारा एंड फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो हमारी पहली कंडीशन भी यहाँ पर ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है एंड तीसरी कंडीशन भी ट्रू है। इस केस में हमारा पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हमें एंड इज ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए फिर से दोबारा फाइल को रन करते हैं। ये देखिए फिर से हमें स्टेटमेंट मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर इन तीनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन को गलत कर देते हैं, सबसे पहले लास्ट वाली कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पर कर देते हैं ग्रेटर देन। क्या NO1 ग्रेटर देन है NO3 से? लेकिन NO1 तो NO3 से छोटा है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन लास्ट वाली फॉल्स हो जाएगी। और अगर अब हम सेव करके फाइल को रन करेंगे तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 कंडीशंस तो हमारी ट्रू हो जाती हैं लेकिन एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इस वजह से हमारा एंड हमें ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा है। जब एंड ट्रू रिटर्न नहीं करेगा तो हमारा पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एंड आउटपुट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जा ही नहीं रहा है, और जब इसके अंदर नहीं जा रहा है तो हमारे पास एल्स भी हमने नहीं लगा रखा है। और क्योंकि इस कंडीशन के फॉल्स होने के केस में हमने अपनी इफ कंडीशन के साथ एल्स नहीं लगा रखा है, इस वजह से हमें एल्स के केस में कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल एंड सभी कंडीशंस को ट्रू होना कंपलसरी करता है, तभी जाकर के कोई भी कंडीशन ट्रू होती है एंड रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इसी तरीके से होता है हमारा लॉजिकल और। तो चलिए अब अगर मैं एंड को हटाकर इसकी जगह पर लगाता हूं और, तो पहले 2 कंडीशंस के साथ देखते हैं। अब और कहता है कि हमारे आगे लिखी हुई जो कंडीशन है और हमारे जो पीछे लिखी हुई कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ट्रू कह देंगे। तो आगे लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि NO1 छोटा है NO2 से, और पीछे लिखी हुई कंडीशन भी ट्रू होगी। तो और कहता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो हम ट्रू कह देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो और तो हमारा एक भी कंडीशन के ट्रू होने के केस में चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो दो ट्रू हैं, तो और अच्छी बात है। दैट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट एंड इज ट्रू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम और की टेस्टिंग करें तो एंड की जगह पर हम मैसेज में भी और कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। इस केस में हमारा और क्या रिटर्न करेगा? ये भी ट्रू कहेगा, क्योंकि ये तो एक के लिए भी एग्री है ना, यहाँ तो दोनों की दोनों ट्रू हैं। चलिए फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमें और इस ट्रू मिल रहा है। अब अगर हम एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं ग्रेटर देन। क्या NO2 बड़ा है NO3 से? नहीं, फॉल्स है। तो हमारी पहली कंडीशन करेगी ट्रू रिटर्न एंड दूसरी कंडीशन करेगी फॉल्स को रिटर्न। लेकिन और कहता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो हम ट्रू कह देंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, दैट मीन्स हमारा और भी ट्रू रिटर्न करेगा। इससे हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हमारा प्रिंट स्टेटमेंट फिर से चल जाएगा। चलिए फाइल को करते सेव एंड रन करते हैं। ये देखिए हमें दोबारा और इस ट्रू मिल रहा है। अब अगर मैं दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ तो NO1 भी नहीं बड़ा है NO2 से और ना ही NO2 बड़ा है NO3 से, तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस हो जाती हैं फॉल्स। तो और दोनों कंडीशंस के फॉल्स होने के केस में ही सिर्फ फॉल्स कहेगा। अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन अगर सभी के सभी फॉल्स हैं तो केवल तभी ऐसा केस बनेगा जब हमारा और हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, इसलिए हमारा जो और है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और इस स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा। देखिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है इस बार। तो इस तरह से चलिए लगा लेते हैं थर्ड कंडीशन भी। अब यहाँ पर भी वही चीज है कि हमारे पास एक कंडीशन कम से कम ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए NO1 ग्रेटर देन NO2 ये भी फॉल्स है, NO2 ग्रेटर देन NO3 ये भी फॉल्स है, और NO1 ग्रेटर देन NO3 ये भी फॉल्स है। सब कुछ फॉल्स है। यहाँ पर भी हमारा फॉल्स ही रिटर्न होगा, क्योंकि हमारा और कहता है कि कम से कम एक तो ट्रू हो तब तो हम चलें। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। ये देखिए हमें दोबारा ब्लैंक रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं किसी भी एक कंडीशन को कर देता हूँ तो चलिए सपोज कि मैं लास्ट वाली को ही ट्रू कर देता हूँ, NO1 लेस देन NO3। अब NO1 छोटा है NO3 से, लास्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। चलिए एक कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारा और भी ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा प्रिंट स्टेटमेंट इस बार प्रिंट हो जाएगा। चलिए फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है।
इसी तरीके से मैं पहला वाला भी ट्रू कर देता हूँ। NO1 छोटा हो गया अब NO2 से, तो पहले कंडीशन भी ट्रू है और लास्ट कंडीशन भी ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा और तो कहता है कि एक भी ट्रू हो, यहाँ तो दो ट्रू हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा। ये देखिए हमारा और इज ट्रू अगेन प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशन के साथ वर्क करते हैं और रिजल्ट के ट्रू या फिर फॉल्स होने के केसेस में रिजल्ट्स को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिकल एंड लॉजिकल और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।